हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, विच इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग क्या है, लाइफ क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड प्लस इसके हम नोट्स भी शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास प्लांट्स आपको दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, एंड देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म जिनको आप देख भी नहीं सकते हो बट फिर भी वो आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज and viruses. And if you were to increase the area that you make observe, for example आप घर से बाहर जाएंगे, आप फॉरेस्ट जाएंगे, वहाँ पे आपको और डिफरेंट स्पीशीज़ दिखेंगी, और डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी। बर्ड्स की स्पीशीज़ अलग होंगी, रैट्स होंगे, बटरफ्लाइज होंगी, डिफरेंट एनिमल्स, स्नेक्स, सब चीज़ें डिफरेंट दिखेंगी। So each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species, and the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity. डाइवर्सिटी क्या है, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को देख रहे हो जिन जो बिल्कुल नोन है, लिविंग है, 1.7 टू 1.8 मिलियन के अंडर आती हैं, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ आप अपने एरिया में किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को उनके लोकल नेम से जानते होंगे, लोकल नेम से पहचानते होंगे, बट इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। इवन एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द एनिमल, आइडेंटिफाई द प्लांट फॉर सेम फॉर ऑल। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इवन किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम अ नेम। एक ऐसा नाम जो हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सेम एनिमल या प्लांट को आइडेंटिफाई करे। So there is a need to standardize the name of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, and this process is called nomenclature. इस process को हम nomenclature बोलते हैं। Obviously nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, and this is called identification. सो किसी भी एनिमल या प्लांट के सर्टेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए नेम सेट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नेम होते हैं ये साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट के एग्रीमेंट के बाद ही सेट किए जाते हैं, प्लस सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद किए जाते हैं। अब ये कोड्स इनके लिए सेट करता कौन है? सो ये कोड्स जो होते हैं ये ICZN प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, मीन्स नेम की बात कर रहे हैं, तो जो भी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नेम प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। एंड दो कंपोनेंट से मिलकर जब एक नाम बनता है तो उसको हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। एंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले हमारे साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैंगो का लेते हैं। सो मैंगो को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको एक नेम दिया गया है, साइंटिफिक नेम, विच इज़ मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड है मैंजीफेरा, इट इज़ जीनस एंड इंडिका इज़ अ स्पीशीज़। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, जीनस एंड स्पीशीज़ क्या होता है। बट फॉर मैंगो इट इज़ मैंजीफेरा इंडिका एंड इट्स rules, or we can say universal rules for nomenclature, are listed below. Biological names are generally in Latin and written in italics, and they are Latinized or derived from Latin, irrespective of their origin. The first word in biological name represents the genus, yes, as we discussed already, while the second component denotes the species epithet. Both the word in a biological name, when handwritten, are separately underlined, as you can see, or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with a capital letter always, while the specific epithets start with a small letter, and it can be illustrated